हमारे भारत में सबसे ज्यादा महत्व साधु संत को दिया जाता है। जैसा कि देखा गया है, हम लोग किसी भी धार्मिक स्थल पर चले जाते हैं तो वहां पर हमें बहुत से साधु संत दिखाई देते हैं और इन्हें देखकर हमारे मन में एक श्रद्धा सी जाग उठती है और इनका दर्शन हिमालय की कंदराओं में ज्यादा मिलता है, क्योंकि ये लोग एक तपस्वी होते हैं और हिमालय की भूमि तपस्वियों की भूमि है। तो आज हम लोग इस वीडियो में साधु, संत और मुनि के बारे में जानेंगे कि इन तीनों में क्या अंतर होता है, किसके पास कितनी आध्यात्मिक शक्ति होती है और इनका व्यक्तित्व कैसा होता है। तो सबसे पहले मुनि के बारे में जानते हैं। मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन, अर्थात शांति, यानी कि जो लोग मुनि होते हैं वह बहुत कम बोलते हैं। मुनि मौन रखने की शपथ लेते हैं, वेदों और ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो ऋषि साधना प्राप्त करते थे और मौन रहते थे उनको मुनि का दर्जा प्राप्त होता था। कुछ ऐसे ऋषियों को मुनि का दर्जा प्राप्त था जो ईश्वर का जप करते थे, जैसे कि नारद मुनि। मुनि मंत्रों को मौन होकर जपते हैं जिससे उनको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और मुनि इसी आध्यात्मिक शक्ति से नए समाज का निर्माण करते हैं और इसी समाज के कल्याण के लिए मुनि रास्ता भी दिखाते हैं। तो अब साधु के विषय में जानते हैं। दरअसल साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। साधु होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना कोई भी कर सकता है। प्राचीन समय में कई व्यक्ति समाज से हटकर या समाज में रहकर किसी विषय की साधना करते थे और इस साधना से अद्भुत ज्ञान प्राप्त करते थे। जैसा कि हम लोग देखते हैं, कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि साधना से व्यक्ति सीधा, सरल और सकारात्मक सोच रखने वाला हो जाता है। साथ ही वह लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। साधु का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति। जो व्यक्ति इन 6 विकारों से मुक्त हो जाता है उन्हें ही साधु का दर्जा प्राप्त होता है। यह 6 विकार कुछ इस प्रकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। साधु इन्हीं 6 विकारों से परे रहते हैं। उन्हें यह 6 विकार कभी भी छू नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अपनी तपस्या से इन विकारों को जलाकर खत्म कर देते हैं। ये विकार उन्हीं को परेशान कर सकते हैं जिनके अंदर ये विकार होते हैं। तो अब संत के विषय में जानते हैं कि संत किसे कहते हैं और इनका स्वभाव कैसा होता है। संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास। और ईश्वर के भक्त या धार्मिक पुरुष को भी संत कहते हैं। जो व्यक्ति संसार और अध्यात्म के बीच संतुलन बना लेता है उसे संत कहते हैं। संत की भावनाएं हमेशा शांत रहती है। संत होना गुण भी है और योग्यता भी है। तो इस कहानी को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक कहानी और विज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।